दोस्तों, राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत पेश करने जा रहे हैं। जी हां, अभी तक राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि उनके पास चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाने के लिए सबूत है, लेकिन अब उन सबूतों को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से तारीख जगह सब कुछ बताया गया है। जब राहुल गांधी जनता के सामने चुनाव आयोग का चेहरा बेनकाब करेंगे। इधर ये खबर सामने आई, उधर चुनाव आयोग की नींदें उड़ गई। इतना डर गया है कि अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने लगा है, क्योंकि अगर आयोग एक्सपोज हो गया तो मोदी की कुर्सी चली जाएगी। कैसे और राहुल कब और कहां पर बकिया उधेड़ने जा रहे हैं, एक एक करके सारे चैप्टर आपके सामने खोलूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सियासत के चिंगारियों और शोलों के बीच अब चुनाव आयोग के सिर पर एटम बम फटेगा। एटम बम उन सबूतों का जो चुनाव आयोग का असली चेहरा जनता के सामने लाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। सबूत जाहिर करेंगे कि चुनाव में कितने बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। जब इस एटम बम को राहुल गांधी फोड़ेंगे तो चुनाव में वोट चोरी के गहरे राज सामने आएंगे। राहुल गांधी के चक्रव्यूह से अब चुनाव आयोग बचकर नहीं भाग पाएगा। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ एक दिन की बात है। यानी चुनाव आयोग का इस समय वही हाल है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी। जी हाँ, उसके बाद चुनाव आयोग और मोदी दोनों का पर्दाफाश होने वाला है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि अब बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 5 अगस्त को चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाने के लिए एटम बम फोड़ने जा रहे हैं। 1 अगस्त को राहुल गांधी दावा कर चुके कि उनके हाथ एक ऐसा एटम बम सबूत लगा है जिसको जब फोड़ेंगे तो चुनाव आयोग भारत में नजर नहीं आएगा, या यूं कहें तो चुनाव आयोग के चित्रे उड़ जाएंगे। हम आपको बयान सुनवाते हैं कैसे राहुल गांधी ने डंके की चोट पर यह बात कही थी। पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर बताएंगे कि कहां पर राहुल चुनाव आयोग के चेहरे से नकाब उठाएंगे। पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा। तो राहुल गांधी साफ कह चुके कि उन्होंने बकायदा जांच करवा के चुनाव आयोग को नाको चना चबवाने के सबूत इकट्ठा किए हैं। राहुल तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि मोदी लोकसभा चुनाव में धांधली करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगर चुनाव आयोग मोदी के लिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी ना करता तो वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते, क्योंकि जनता मोदी को नकार चुकी थी। लेकिन 10 से 15 सीटों पर बेईमानी करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसका सबूत भी उनके पास है। अब राहुल के इस दावे से भाजपा के खेमे में इतनी हलचल मच गई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया। उनको लगा कि राहुल हर बार की तरह इस बार भी ऐसे कह देंगे, सबूत दिखाएंगे नहीं। इसलिए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर सबूतों का एटम बम है तो उसको तुरंत फोड़िए और देश के सामने रखिए। मगर तुरंत राहुल ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। पहले आप राजनाथ सिंह का ये बयान सुनिए, फिर बात करेंगे राहुल गांधी कहां पर चैलेंज का जवाब देंगे। उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है।
इधर राजनाथ सिंह ने चैलेंज किया, उधर राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि 5 अगस्त को कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत देंगे। चुनाव आयोग ने वोट की चोरी और वोटर लिस्ट में मोदी के लिए जो हेराफेरी की है, एक एक करके सारे कारनामे उजागर करेंगे। ये देखिए, खबर में लिखा है, राहुल गांधी का दावा, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में धांधली की, 5 अगस्त को बेंगलुरु में देंगे सबूत। मतलब 5 अगस्त को बेंगलुरु में राहुल अपने सारे दावे का सबूत रख देंगे। न सिर्फ सबूत पेश करेंगे बल्कि फ्रीडम पार्क से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक प्रदर्शन भी करेंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब सवाल है कि कर्नाटक में चुनाव आयोग का असली चेहरा क्यों लाएंगे। इस पर राहुल गांधी का कहना है कि कर्नाटक में मतदान के दौरान गड़बड़ी हुई थी, लंबी जांच के बाद उन्हें इसका सबूत भी मिल चुका है। ये सबूत 5 अगस्त को सबके सामने पेश करेंगे। 6 महीने की मेहनत से एटम बम बनाया गया है जो फटेगा। दोस्तों, अब चुनाव आयोग इतना घबराया नजर आ रहा है कि अपनी बेगुनाही पेश की है। जब चुनाव आयोग को लगा कि वो बुरा फंसने वाला है, उसका पर्दाफाश होने वाला है, तो उसने अपनी सफाई में इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही आयोग ने एक लेटर जारी किया है जो 12 जून को राहुल गांधी को भेजा गया था। आयोग ने कहा कि जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर सवाल उठाए थे, तो उसके बाद 12 जून को राहुल गांधी को पत्र और ईमेल लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। ये बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। लेकिन सवाल है कि अब तक चुनाव आयोग क्यों चुप था। जब राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि उनके पास आयोग के खिलाफ सबूत है, तब चुनाव आयोग अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि वो अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। जो सच है, चुनाव आयोग जो अभी तक कर रहा था, भाजपा के लिए जनता को धोखे में रख रहा था, अब इसका काला चिट्ठा खुलेगा। आयोग और मोदी सरकार दोनों की बखिया उधेड़ने की उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 5 अगस्त को राहुल गांधी कैसे और कौन से सबूत के साथ मोदी और चुनाव आयोग की मिली भगत के खेल का पर्दा फाश करेंगे। दोस्तों, चुनाव आयोग का क्या असली चेहरा सामने आएगा, 4 PM आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए अभी के लिए इस खबर में इतना ही। चलते हैं, आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।